हाँ जी, क्लास 12 में आ चुके हैं और आप सभी लोग को जानना है हिंदी का सिलेबस क्या है। तो आइए ना, हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं पूरे डिटेल में कि आपको हिंदी का जो 100 मार्क्स है बिहार बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है, इसमें 100 मार्क्स में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कौन सा बुक आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इन सभी बातों के बारे में जानकारी आप सबको आज हम देने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारी जानकारी आप सबको मिलेगा। देखो जी, सबसे पहले अगर बात करें, है ना, अपने लोग आज के इस क्लास में क्या जानेंगे। देखो, बिहार बोर्ड का जो है 100 मार्क्स का हिंदी होता है, ठीक है, और 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है। लैंग्वेज पेपर दो ही है। अभी यहां पे अगर बात करें, हम लोग जो है ना, आज सबसे पहले जानेंगे सारे चैप्टर्स के नाम, ऑल चैप्टर नेम विथ मार्क्स वेटेज, उसके कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे बेस्ट बुक कौन सा है हिंदी का, बिहार बोर्ड परीक्षा में बेस्ट बुक कौन सा रहेगा आपका हिंदी का, ये भी हम लोग आज जान लेंगे, ठीक है, जिससे 100 में 100 एग्जाम में मिल जाए वो हम जानकारी आपको देंगे। इसके बाद लेटेस्ट पैटर्न के बारे में जानकारी देंगे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में कौन सा पैटर्न अपनाया जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव या 60 ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में भी जानकारी आपको आज ही क्लियर मिल जाएगा। और जो हम बता देंगे एग्जैक्टली वही सेम चीज होने वाली है, ठीक है। उसके बाद व्हाट टू डू आफ्टर सिलेबस, हम लोग का जब सिलेबस इंड हो जाएगा, ऑब्वियसली हम आपको पूरा सिलेबस तो पढ़ा ही देंगे, उसके बाद क्या करना है आप सबको ताकि अच्छा मार्क्स आप ला सको, कैसे, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे वेयर टू ज्वाइन क्लासेस, क्लासेस कहां से ज्वाइन करनी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये भी हम आप सबको जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए जी, सभी लोग इस वीडियो को फटाफट अभी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम लोग इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, अभी करना है सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया सब्सक्राइब? नहीं हुआ? जल्दी से कर लो। अच्छा, पहले से है, कोई बात नहीं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो जी, हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करें उससे पहले भी आप जान लो, मेरा नाम है आदित्य झा, है ना। मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं हिंदी और आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा, है ना। और देखो, मेरा जो है क्लास 12 जब बोर्ड हम दिए थे तो हम खुद अपने बोर्ड में टॉपर रह चुके हैं और आप सब में से बिल्कुल बहुत सारे बच्चे टॉपर बनने वाले हैं। जो आप सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोग मेरे अनुसार जैसे हम कहेंगे वैसे आप अगर फॉलो करेंगे आप भी टॉपर बन सकते हो। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टॉपर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ के यहाँ से टॉपर्स बन चुके हैं और सबसे हाईएस्ट टॉपर्स का रिजल्ट भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से ही रहा है। तो आप निश्चिंत रहो, जिस जगह पे आए हो दी बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना। और आप सब जानते हो क्लास 12 का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड के लिए तो वो एजुकेशन बाबा है और आप सभी लोग उसी जगह पे पहुंचे हो। तो चलिए जी, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले सिलेबस जानेंगे, फिर एक एक चैप्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो, अपना हिंदी, ठीक है, कौन सा विषय है? हिंदी विषय है, ठीक है। तो देखो जी, ये है अपना हिंदी, ठीक है, ये अपना हुआ हिंदी। या फिर इसको हम लोग प्रॉपर हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग को हिंदी इस तरीके से लिखना चाहिए। क्या कहोगे? हाँ भैया, अब सही बात आप बोल रहे हैं, ठीक है। ये है अपना हिंदी। अब देखो, हिंदी को एक तरीके से कुल मिला के आप दो पार्ट में बांट सकते हो, ठीक है, दो पार्ट में आप बांट सकते हो, ठीक है। एक आपका होता है गद्य खंड, कौन सा? गद्य खंड, ठीक है। एक होता है आपका कौन सा? पद्य खंड, जिसको हम लोग काव्य खंड भी कहते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट होते हैं आपके। हिंदी को एक तरीके से बोला जाए तो दो भाग में बांटा हुआ है। गद्य खंड में कुल मिला के कितने चैप्टर्स होते हैं? 13 पाठ बोल देते हैं चैप्टर के जगह पे, हिंदी विषय पढ़ रहे हैं ना, 13 पाठ इसमें होते हैं। इस साइड आपके कितने पाठ होते हैं? इस साइड आपके कितने पाठ होते हैं? 13 पार्ट इस साइड होते हैं, ठीक है, 13 पार्ट इस साइड। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आपके गद्य खंड में 13 पार्ट और पद्य खंड में 13 पार्ट, यानी 26 चैप्टर्स आप सभी को पढ़ने होंगे। कहोगे भैया बड़ा अच्छा है, 26 चैप्टर ही तो पढ़ना है। अरे नहीं, इसके अलावा भी 3 चैप्टर और होते हैं, ठीक है। वो रहते हैं प्रतिपूर्ति, है ना। प्रतिपूर्ति एक बुक है जो कि इसमें भी 3 चैप्टर्स रहते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब एक बुक जो खरीदोगे ना, उसी में ये भी दिया रहेगा। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 10 मार्क्स के, बताएंगे सब कुछ, ठीक है। एक बुक आपका प्रतिपूर्ति हो गया और एक आपका हिंदी व्याकरण हो गया, ठीक है। हिंदी व्याकरण में भी कई सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, लगभग इसमें समझ के मान के चलो 25 टॉपिक्स इसमें होते हैं।
क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा, बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सच में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप निश्चिंत रहो, आप अपने आदित्य भैया पे भरोसा है ना, हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। इतने सालों से पढ़ाते आए हैं। ऑब्वियसली हम 2017 वाले बैच को पढ़ाए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। आप सब लोग 26 में एग्जाम दोगे, है ना, समझ रहे हो, 10वां बैच। तो आप सभी लोग बस अच्छे तरीके से पढ़ाई करो मेरे साथ में। और आप सभी का यहाँ पे गद्य खंड में 13 चैप्टर्स, पद्य खंड में 13 चैप्टर्स, प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर्स और हिंदी व्याकरण में लगभग 25 टॉपिक्स यानी 25 चैप्टर्स। ये मात्र इतना हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अब आ जाओ, हम लोग जानते हैं ये गद्य खंड में 13 पार्ट, 13 चैप्टर्स है कौन कौन से 13 चैप्टर्स है जो हम सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, आप सभी लोग, कॉपी आपके पास है, आपके पास अगर कॉपी है तो वीडियो को रोक के चाहोगे तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, सेम ऐसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि आप सबको हेल्प करेगा, ऐसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, गद्य खंड में 13 चैप्टर्स कौन कौन से, इसका नाम बताते हैं, ठीक है, और वो सब भी आप नोट डाउन कर लेना। चलो देखिए जी, कौन कौन से चैप्टर्स हैं हम लोग का, भैया चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखो, गद्य खंड में कुल मिला के 13 चैप्टर्स जो आप सबको वहां पे बताए थे, यहाँ बताए थे ना, 13 चैप्टर्स होते हैं जी बाबू भैया, कितने सारे चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स होते हैं जो आप सबको कहाँ बताए, यहाँ पे बताए थे, है ना, कि 13 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, गद्य खंड में 13 चैप्टर्स। आइए वही 13 चैप्टर्स आप सभी को दिखाते हैं। सबसे पहला चैप्टर है बातचीत, ठीक है, बातचीत करने के तरीका के बारे में इसमें बताया जाता है। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, एक बहुत ही प्यारा कहानी है। तीसरा हम लोग का है संपूर्ण क्रांति, ठीक है, तीसरा हम लोग का है संपूर्ण क्रांति, जो कि भाषण है जयप्रकाश नारायण जी का। और चौथा चैप्टर है हम लोग का क्या चीज, अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी दिनकर जी बेगूसराय के थे, ये अर्धनारीश्वर पाठ लिखते हैं। उसके बाद चौथा के बाद हम लोग का पांचवा है हम लोग का क्या चीज, रोज पाठ, जो एक कहानी है, ठीक है, अगेय जी के द्वारा लिखा गया। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। भगत सिंह जी ना विद्यार्थियों से कुछ चाहते थे, तो वो सब हम लोग इसमें जानेंगे। ओ सदानीरा बूढ़ी गंडक के बारे में लिखा गया एक निबंध है, ठीक है, चंपारण क्षेत्र के बारे में इसमें बात होती है। आठवां हम लोग का चैप्टर है सिपाही की माँ, है ना, इसमें एक सिपाही जब युद्ध में जाता है तो उसके घर पे जो माँ और बहन रहती है उस पर क्या बीतता है, वो चीज़ का यहाँ पे बहुत अच्छे से इस एकांकी में वर्णन किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे है प्रगीत और समाज, ठीक है। उसके बाद है जूठन पाठ, एक बहुत ही अच्छा आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है, मल्य जी का ये डायरी है। 12 नंबर चैप्टर है त्रिज पाठ, ठीक है, उदय प्रकाश जी का। 13 नंबर चैप्टर है शिक्षा पाठ, इसमें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाता है कि शिक्षा प्राप्त करना हम लोग के लिए क्यों जरूरी है, उसके बारे में बतलाया जाता है, ठीक है। यानी गद्य खंड में ये 13 चैप्टर्स होते हैं, आपको पता चल गया, यानी हम लोग जान गए कि बाबू भैया ये 13 चैप्टर्स होते हैं गद्य खंड में, कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो जान गए। अब पद्य खंड में भी तो 13 चैप्टर्स होते हैं, आइए उसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका गद्य खंड वाला 13 चैप्टर्स। अब आइए पद्य खंड के ये 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है, काव्य खंड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कविताएं आती है। तो देखो जी, पहली कविताएं अपने पास कौन सा है, करवक, ठीक है, जायसी जी के द्वारा लिखा गया। सूरदास के पद, सूरदास जी का है। तुलसीदास के पद, उसके बाद छप्पई, है ना, कवित, ठीक है। उसके बाद अपने पास तुमुल कोलाहल कलह में, फिर है पुत्र वियोग, पुत्र के खो जाने पर माँ के ऊपर क्या बीतती है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। पुत्र का जब असमय निधन हो जाता है तब उस माँ के ऊपर क्या बीतता है। उसके बाद उषा है प्रकृति वर्णन कविता है। आसमान के बारे में इसमें चर्चा होती है, कितना सुंदर आसमान है। जन जन का चेहरा एक अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत और गांव का घर, यानी गांव में जो है घर कैसा होता है और गांव की जो है कैसी संस्कृति होती है उसके बारे में बात करते हैं। और शहर टाइप का अब गांव बनते जा रहा है, मतलब गांव में अब वो गांव टाइप की बात नहीं रही, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देते हैं। तो आपके पद्य खंड में भी कुल 13 चैप्टर्स होते हैं, ये भी आप जान गए, समझ गए, जान गए। अब उसके बाद आप सभी को 3 चैप्टर्स और लिखाते हैं, ठीक है, 3 चैप्टर्स और आप सबको लिखाते हैं, ठीक है। कहोगे कौन सा चैप्टर्स भैया, है ना, प्रतिपूर्ति, आपको बताए थे ना, प्रतिपूर्ति भी आप सबका बुक है। कहोगे भैया कहाँ बताए थे आप, क्यों बोल रहे हैं। देखो जी, देखो यहाँ पे बताए थे गद्य खंड में 13 पाठ और पद्य खंड में 13 पाठ, 26 पाठ हम आप सबको गिनवा दिए, नाम बता दिए कौन कौन से। अब इसके बारे में तो जानना होगा ना कि प्रतिपूर्ति में 3 पाठ जो है ये कौन कौन से पाठ है, ठीक है। तो आइए हम वही आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। तो ये आप सब लोग लिखेंगे प्रतिपूर्ति, ठीक है, प्रतिपूर्ति, ठीक है, प्रतिपूर्ति। और इस प्रतिपूर्ति का जो है पहला चैप्टर कौन सा है, पहला चैप्टर है हम लोग का रस्सी का टुकड़ा। कौन सा है, रस्सी का टुकड़ा,
रस्सी का टुकड़ा। ठीक है, दूसरा हम लोग का चैप्टर कौन सा है? दूसरा हम लोग का है कलर्क की मौत, है ना, कलर्क की मौत, कलर्क की मौत। ठीक है, और तीसरा हम लोग का चैप्टर है पेशगी। ठीक है, ये प्रतिपूर्ति में कुल मिला के यही 3 पार्ट आप सबको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, यानी 13 13 26 चैप्टर और 3 29। ठीक है, 13 आपके हो गए गद्यखंड के, गद्यखंड में 13 चैप्टर्स, क्लियर। पद्यखंड में 13 चैप्टर्स, प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर्स। अब आ जाओ व्याकरण, व्याकरण के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, व्याकरण में अब ये लास्ट एक बचा व्याकरण, उसके बाद हम आपको पैटर्न बताएंगे इस बार क्या पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, आ जाओ, हम लोग का ये व्याकरण वाला टॉपिक है, इसमें हम लोग को देखना है क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है आपके सबके परीक्षा में। ठीक है, तो इसमें आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए एक एक टॉपिक करके बताते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, वर्णों के बारे में जानेंगे, है ना, उच्चारण स्थान जानेंगे, क का उच्चारण स्थान कहाँ है ना, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, शुरुआत से जानेंगे। उसके बाद शब्द विचार जानेंगे, शब्द कैसे बनता है ना। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, कारक, है ना, ये सब हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे संक्षेपण लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन। उसके बाद जानेंगे मुहावरा और लोकोक्तियाँ। ठीक है, जिसमें दोहा मतलब मुहावरा वगैरह आता है कि अधजल घघरी छलकत जाए, है ना, बहुत टाइप का अलग अलग मुहावरा आता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। फिर जानेंगे हम लोग संधि, उसके बाद जानेंगे समास, उसके बाद जानेंगे पर्यायवाची शब्द, उसके बाद जानेंगे विपरीतार्थक शब्द, और उसके बाद सीखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये कुछ हम लोग को टॉपिक्स है जो हम सब व्याकरण में पढ़ेंगे। देख रहे हो, जैसे कि ये 2 टॉपिक है ना, 16 टॉपिक हुए, एक 17, 18, 19, 20, है ना, 20 टॉपिक तो ऐसे ही नजर आ गए। और साथ ही साथ और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम आपको पढ़ाने के दरमियान पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग यहाँ पे ये तो जान गए हैं, यहाँ तो ये तो जान गए हैं कि आप सब लोग का जो है हिंदी का जो पैटर्न है, इसमें आप सबको हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, गद्यखंड में क्या पढ़ना है, प्रतिपूर्ति में क्या पढ़ना है, पदखंड में क्या पढ़ना है। ठीक है, ये तो आप समझ गए हैं ना। अब देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम आप सबको बताते हैं अब पैटर्न क्या होगी, है ना। यानी हम लोग जो बात किए थे यहाँ पे ऑल चैप्टर्स नेम तो जान गए हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं बेस्ट बुक कौन सा है हिंदी के लिए। ठीक है, ये जानने से पहले आ जाओ ना, थोड़ा हम देखते हैं पैटर्न के बारे में। लेटेस्ट न्यू पैटर्न क्या है, किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे आप सबके परीक्षा में। ठीक है, यानी एक तरीके से एकमात्र ये वीडियो देख लो, ये वीडियो मस्ट है, आप सभी लोग पूरा देख लो, और उसके बाद पूरे साल इसी तरीके से पढ़ाई करना, 100 में 100 का आप जो है ना तैयारी कर लोगे। चलो पैटर्न के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से सवाल जो होती है एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो 100 मार्क्स का हिंदी होता है, आप सबको पता है। इसमें क्या होता है, एक भाग होता है ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, एक भाग हो गया ऑब्जेक्टिव का। दूसरा भाग हो जाता है सब्जेक्टिव वाला, दूसरा भाग होता है सब्जेक्टिव का। ठीक है, मतलब हिंदी में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मात्र 2 सेक्शन में बांटा रहता है, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में होता है ना 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। आप सब लोग चाहोगे तो कॉपी में लिख सकते हो, ये सब चीज़ें काम देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको रिमाइंड हो जाएगा बार बार। अब देखो इसमें क्या होता है ना, 50 मार्क्स का तो ये है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें समझो 100 क्वेश्चंस रहते हैं ना,
100 प्रश्नों में से कोई 50 का जवाब देना होता है। ठीक है, 100 प्रश्नों में से कोई 50 का जवाब इसमें देना होता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव में भी सीधा डबल क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और उसमें से एक एक क्वेश्चंस बनाने होते हैं। क्या क्या कौन कौन से सवाल आते हैं वो भी चलिए जानते हैं। यानी इसमें तो जान गए, है ना, इसमें तो जान गए। अच्छा, हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, देखो जी, आज तक हम लोग बिहार बोर्ड को जो भी चीज़ बोले हैं, बिहार बोर्ड वो चीज़ माना है। यानी हम लोग जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाए कि बिहार बोर्ड में ये दिक्कतें हैं, बिहार बोर्ड वो चीज़ सॉल्व कर लिया है। हम लोग सोचते हैं कि ये 100 प्रश्न जो बिहार बोर्ड दे रहा है ना, हम लोग सोचते हैं कि इसमें एक वीडियो बनाए जिसमें बोलते हैं कि पहले जो पैटर्न था 60 क्वेश्चन देता था, 60 में से कोई 50 का जवाब देना होता था, तो वो पैटर्न लागू करिए। ये तो कोविड के टाइम में ऐसा हुआ कि सीधा डबल क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो बोर्ड को फिर से हम लोग सोचे वीडियो बनाते हैं और बोर्ड को फिर से सूचना देते हैं, ये फिर से पैटर्न चेंज कर दीजिए, 60 क्वेश्चन में से 50 का जवाब देना हो ऐसा कर दीजिए। तो क्या इस पे वीडियो बनाया जाए? और अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा है कि बोर्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगी और लगभग पुराना पैटर्न आप सबका आ जाएगा, 60 में से 50 वाला। तो क्या इस पे वीडियो बनाया जाए? हमें तो लग रहा है मोस्टली स्टूडेंट सोच रहे भैया छोड़ दो, भैया इस बार के लिए छोड़ दो, है ना। हम देखे थे ऑफलाइन में जब हम पढ़ाने गए तो ऑफलाइन के सारे स्टूडेंट यही बात बोले। ऑनलाइन के पेड बैच में हम लोग का एक बैच भी चलता है जहाँ पे हिंदी का पूरा पढ़ाई होता है, इंग्लिश का पूरा पढ़ाई, साइंस का पूरा पढ़ाई, कॉमर्स का, आर्ट्स का, सबका अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ाते हैं। सबका अलग अलग सब टीचर टीम है पूरा हम लोग के पास। एजुकेशन बाबा ऐप पे क्लासेस होती है, उस पर बैच स्टार्ट हो गया है अब। ठीक है, आप लोग भी चाहोगे तो एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करके अपने बिहार बोर्ड क्लास 12 की पूरी तैयारी वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें तो बच्चे लोग बोले नहीं, हमें लग रहा है आप लोग में भी से यही सब बोल रहे हो। ठीक है, चलो अभी के लिए तो इसको हम रहने देते हैं, अभी इस पर कुछ हम डिसीजन नहीं लेंगे, ये सब आपसे बाद में पूछेंगे जब थोड़ा बहुत आप लोग का तैयारी हो जाएगा तब। सब्जेक्टिव में भी 50 मार्क्स होता है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। यानी हम लोग जान गए, हम लोग क्या जान गए, हम लोग ये तो जान गए हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव जो रहता है 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से कोई 50 का जवाब दिए, 50 मार्क्स हम लोग का बन गया, आ गया वहां से। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 50 मार्क्स बनाना होता है। तो सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स कैसे आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन होता है निबंध का। ठीक है, निबंध लिखने को बोला जाएगा, और निबंध जो रहता है 6 में से कोई एक आपको बनाने हैं, और उसके लिए आपको मिल जाएगा 8 मार्क्स। 6 में से कोई एक आपको बनाने रहते हैं। ठीक है, 6 प्रश्न रहेगा, उसमें से कोई एक आप बना दोगे किसी भी विषय पर, भ्रष्टाचार पे, आतंकवाद पे, ठीक है, गणतंत्र दिवस पे, किसी एक टॉपिक पे बस निबंध लिख देना 1 से 1.5 पेज, आपको 8 मार्क्स यहाँ से मिल गया। तो हम तो यहाँ से क्लियर हो गए कि 8 मार्क्स यहाँ से आ गया। 100 प्रश्न व्याख्या, आपको यहाँ पे 4 प्रश्न रहेगा, उसमें से 2 बना दोगे, आपको 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। इसमें क्या होता है ना, कोई भी चैप्टर के अंदर से 2 लाइन दे देगा, बोलेगा इसके बारे में 100 प्रश्न व्याख्या करिए। मतलब आपको उस कहाँ से वो लाइन आया वो लिखना है, और उस पंक्ति के बारे में लिखना होता है। बहुत अच्छे से ये हम सिखा देंगे आप सबको। तो 8 मार्क्स आपको यहाँ से भी मिल गया, यानी 16 मार्क्स तो आप सबका हो गया 50 में। चलिए, ये 2 प्रश्न में 16 मार्क्स। अब चलिए तीसरा प्रश्न, अभी तक तो हम लोग का 16 मार्क्स का हो चुका है। आवेदन पत्र में 5 मार्क्स मिलता है, यानी एक आवेदन रहेगा, एक पत्र रहेगा, 2 प्रश्न में से कोई एक बना दोगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। हम सिखा देंगे कैसे लिखना होता है। तो 5 मार्क्स आप सबका यहाँ पे हो गया, यानी एक तरीके से हम लोग का 21 मार्क्स आप सबका यहाँ से आ गया। उसके बाद प्रश्न उत्तर रहता है, 10 में से कोई 5 का आपको जवाब देना है, 10 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लघु उत्तर ये है, ठीक है, आधा आधा पेज या फिर एक तरीके से 30 से 40 शब्दों में आप इसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ यानी एक तरीके से 10 मार्क्स हम लोग का क्या आ गया, यहाँ से आ गया। ठीक है, 31 मार्क्स आपको सबको यहां से हो गया लघु उत्तरीय से। समझ में आया? अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद हम लोग का क्या है, अब हम लोग का क्या आता है, लघु उत्तरीय तो हो गया। 5वां प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, 6 में से कोई 3, देख रहे हो सब में डबल क्वेश्चन है, 10 में से कोई 5, 6 में से कोई 3, और यहाँ पे 3 बनाओगे 5-5 मार्क्स मिल जाएगा, 15 मार्क्स यहाँ से हो गया। ठीक है, तो 15 मार्क्स यहाँ पे हो गया 46। और छठा लास्ट क्वेश्चन है संक्षेपण। संक्षेपण करना भी सिखा देंगे, बड़ा सा पंक्ति रहेगा, उसको संक्षेप करना होता है शॉर्ट में, और इसके लिए 4 मार्क्स मिल जाएगा। 2 में से कोई एक बनाओगे, 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो 4 मार्क्स इसमें ऐड कर दो, 50 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव में भी आ गया। समझे? तो 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव से आपको इस प्रकार आ जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं बेस्ट बुक कौन सा है। ठीक है, बेस्ट बुक आप सभी लोग के लिए कंपलसरी है कि ये दिगंत भाग 2 है ना, ये पुस्तक है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल। ठीक है, बिहार बोर्ड के द्वारा ही ये पुस्तक लाया गया है, दिगंत भाग 2। भाग 1 11th के लिए होता है, भाग 2 12th के लिए होता है, कक्षा 12वीं। देख रहे हो,
ये दिगंत भाग 2 पुस्तक आपको बाजार में मिल जाएगा, लगभग में ऐसा समझो ना कि 40 से 50 रुपया के अंदर में आपको ये बुक मिल जाएगा। बिहार बोर्ड ऑफिशियली ये जारी करता है, बिहार बोर्ड का अपना बुक है ये, ठीक है, जिसमें सारे चैप्टर्स रहेंगे। उसके बाद ये बुक है आपके एजुकेशन बाबा, यानी हम खुद इसको लिखे हैं। और इसमें क्या रहता है, जैसे इस बुक में कुछ कुछ कमी है, जैसे कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं मिलता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं मिलता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम इसमें दे दिए हैं। हिंदी व्याकरण नहीं मिलता है, तो हिंदी व्याकरण भी हम इसमें दे दिए हैं, ठीक है। तो ये सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो ये भी बुक आप एजुकेशन बाबा ऐप से ऑर्डर करके अपने घर पे मंगवा सकते हैं। यानी आपके लिए ये 2 बुक ले लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें हिंदी व्याकरण भी तो रहना होता है, हिंदी व्याकरण भी तो पढ़ना है, तो वो इसमें नहीं है, तो वो इसमें हम दे दिए हैं। तो यानी ये 2 बुक आप सबको ले लेना है, ठीक है। ये मार्केट में मिल जाएगा और ये जो है आपको अपना ऐप पे मिल जाएगा, एजुकेशन बाबा ऐप पर। हालांकि हम ये भी कोशिश करते हैं कि अपना एजुकेशन बाबा ऐप पर ये भी बुक अपलोड कर दें, ताकि वहां से आप डायरेक्टली इसको भी मंगवा सकें, ठीक है। ट्राई करते हैं इसको। तो ये आप सबके लिए हो गया बुक के बारे में जानकारी। अब उसके बाद हम बात करते हैं आप सभी के लिए एक बैच के बारे में। आप सभी लोग देखो 2026 की तैयारी करने वाले हो, चाहे आप होंगे साइंस से, ठीक है, आप सब में से होंगे ना, ऑब्वियसली होंगे। कैसे कैसे पढ़ना है अब उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देखो, आप होंगे साइंस से, ठीक है, या फिर आप होंगे किस चीज से, कॉमर्स से, ठीक है, या फिर आप होंगे आर्ट्स से, ठीक है। यही तीनों में से कोई एक से होंगे, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से। अब देखो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कोई एक आप होंगे। तो अब देखो इसमें क्या होता है, हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट क्लासेस करवाते हैं। और ये आज से नहीं, प्रॉपरली हम लोग के पास क्या है, साइंस के पास अलग टीम है, कॉमर्स के पास अलग टीम है और आर्ट्स के लिए अलग टीम है। हम लोग के पास सबके अलग अलग टीम है। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, ठीक है, दोनों का अलग अलग बैचेस है हम लोग के पास सब सब्जेक्ट में। आर्ट्स में भी इंग्लिश मीडियम हम लोग के पास अवेलेबल है, कॉमर्स में भी, साइंस में भी इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है और हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम का टीम अलग है ना, और इंग्लिश मीडियम का टीम अलग होता है, ठीक है, ताकि एक तरीके से आप बिहार बोर्ड की क्लास 12 की बढ़िया तरीके से तैयारी कर सको। इसके लिए बस आपको क्या करना है, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करना है और वहां से अपना पूरा साल हम लोग पूरे अच्छे से हर चैप्टर बाई चैप्टर डिटेल्स पढ़ाएंगे। इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपको कोई और अलग जगह से ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी की पूरी क्लासेस आपको यहीं पे हो जाएगा, समझे। देख रहे हो, ये सब स्टेट टॉपर है ना, स्टेट रैंक 2, ये सब अपने अपने जगह से डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर रह चुके हैं। देख रहे हैं, ये सब पूरे बिहार में दूसरा स्थान, बिहार टॉपर हैं दूसरा स्थान, बिहार टॉपर दूसरा स्थान, बिहार टॉपर तीसरा स्थान, बिहार टॉपर चौथा स्थान, ठीक है, नवादा, पटना, देख रहे हो, भागलपुर 5वां स्थान, वेस्ट चंपारण, लखीसराय, अलग अलग जगह से अलग अलग टॉपर्स हैं जो एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म से पढ़े और अपना अच्छा मार्क्स दिए, ठीक है। आप सब लोग भी अपना बेहतरीन तैयारी अगर करना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा 2026 में अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो बस मेरे साथ शिद्दत से अच्छे से पढ़ाई करिए, आराम से एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। एजुकेशन बाबा ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर से सीधा सर्च करना एजुकेशन बाबा और आप ऐप इंस्टॉल कर लेना। लगभग 6 लाख से ज़्यादा बच्चे इस ऐप पे अभी पढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छा किए हैं अपना पास्ट में। आप सब भी ज्वाइन करो, बेस्ट फीचर्स है आप सभी के लिए, सब कुछ, क्यूज, टेस्ट, प्रीवियस ईयर, है ना, ऑल चैप्टर वाइज एमसीक्यू, हर चीज़, मतलब चैप्टर को डिटेल से पढ़ाना, वहाँ तक हर चीज़ आपका हो जाएगा। मतलब क्लास 12 की पूरी जर्नी आप एजुकेशन बाबा ऐप के साथ तय कर सकते हो, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐप बस डाउनलोड करने के बाद फोन लॉगिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, डाल देना है। उसके बाद अपना नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। आपके पास यहाँ पे चूज कर लेना है आप 12th साइंस से हैं, 12th 11th साइंस से, 12th कॉमर्स से, 11th कॉमर्स से, 12th आर्ट से, 11th आर्ट से या क्लास 10 से हैं। आप चूज करोगे, सेव करना, आपको यहाँ पे कोर्सेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप बाय नाउ पे क्लिक करके कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको हम सिलेबस बता दिए, सिलेबस आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आ गया तो नीचे कमेंट कर देना, हाँ भैया हम अच्छे से समझ गए, और अपने तैयारी को और अच्छे तरीके से करो, ठीक है। और बाकी एजुकेशन बाबा ऐप जाइए, अभी इंस्टॉल कर लीजिए और एक बार, है ना, तैयारी देखो कहीं से भी करो, लेकिन एक बार हमारी टीम से एक बार सलाह जरूर ले लीजिए कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमारी टीम आप सबको बता देगी इस नंबर पे, या इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, आपको हमारी टीम अच्छे तरीके से बता देंगे कि साइंस से हो तो कैसे पढ़ना चाहिए, कॉमर्स से हो तो कैसे पढ़ना चाहिए, आर्ट्स से हो तो कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और अपनी पूरी साल की जर्नी अच्छे तरीके से तय करिए। और हम लोग रोजाना शाम 7 बजे हम आपको रोजाना मिला करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप रोजाना शाम 7 बजे प्रेजेंट हो जाया करना। और आप सभी लोग, है ना,
से हम इतना ही बोलेंगे कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा शेयर कर दीजिए आप सभी अपने दोस्तों के साथ, ताकि सारे लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा उठा सके। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।